मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। ये बिला खौफ तरदीद मैं कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की, उनकी बहादुरी की बदौलत, हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह पर मोहर लगा दी। जंग में फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जंगी तैयारे मार गिराए। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंग में बरी अफवाज ने अल-फतह मिसाइल दागे। वज़ीर आज़म का मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत जारी रखने पर जोर। कहा, एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी मुल्क को मजबूत बनाएंगे। इस तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं वादा पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। वज़ीर केपी की सरकारी मुलाजमों को धमकी, इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस, NA-18 की ज़िमनी इलेक्शन में फौज और सिविल आर्म फोर्सेज तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, केपी की चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल के बायस इलेक्शन कमीशन अफसरान को जिंदगी को खतरा लाहक है। सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकियां दी। एक मफरूर मुलजिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था, मुतालिका हुकाम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सूरत हाल का फौरी नोटिस लिया जाए। NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी का कहना है, कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जो आईन और कानून के खिलाफ हो। तर्जुमान वज़ीर आला केपी ने कहा, वज़ीर आला ने किसी को धमकी नहीं दी। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। सरकारी इदारों में जवाबदेही का मौसर निज़ाम ही मौजूद नहीं। IMF ने टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही कर दी। वजारत ख़जाना ने IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। ताकतवर यार सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की ज़रूरत पर जोर। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाया गया। सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालिबा। रिपोर्ट में मुआशी इस्तेहकाम और हालिया पेशरफ्त का एतराफ़। बदउनवानी को मुस्तकिल मगर काबिल हल मसला तस्लीम किया गया। रिपोर्ट में इस्लाहात से मुमकिना मुआशी तरक्की का इम्कान जाहिर किया गया। मालियाती गवर्नेंस में बेहतरी का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में तस्लीम किया गया मार्केट रेगुलेशन और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुई। कानून की हुक्मरानी के तहत मुआशी हुकूक में भी बेहतरी आई। शुगर मिल्स मालिकान अपने वायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई किल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF ने शुगर मिल्स मालिकान की हुकूमती पॉलिसियों पर असर और रसूख का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा, PJ हुकूमत ने चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ अशराफी अपने मफादात के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा।
चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई। बरामद की इजाजत से चीनी की मुकामी कीमत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, अवाम अदलिया को मुल्क के सबसे ज्यादा बदउनवान इदारों में शुमार करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान दरख्वास्त गुजारों में शामिल। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत को इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त नहीं मिली। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है, पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामान की जानिब से की गई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। ये भी कहा, मामलात का हल गुफ्तगू मुज़ाकरात से है। सिर्फ मैं न मानू होगा तो निज़ाम आगे नहीं चल सकता। सियासत में एतदाल ही कौमों को आगे लेकर चलता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर सलीम खोसा ने सेनेटर दोस्तैन के बयान को ज़ाती करार दे दिया। कहा, सरफराज बुगटी की तब्दीली दोस्तैन डोमकी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक ने कहा, दोस्तैन डोमकी के बयान को संजीदा ना लिया जाए। बलोचिस्तान में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर सादिक उमरानी ने कहा, सरफराज बुगटी बलोचिस्तान के वजीर आला हैं और रहेंगे। तर्जुमान सदर बराए उमूर बलोचिस्तान मीर अली हसन जहरी ने वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक पार्टी वज़रा का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, पार्टी के पार्लिमानी लीडर को किसी वजीर के खिलाफ बयान देने का इख्तियार नहीं। सदर बैरून मुल्क हैं, वापसी पर मुशावरत होगी। MKM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान। अदालत से रुजू करने का भी कह दिया। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे। कराची में 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, ये कराची और इस सूबे का मुकदमा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात पर मिनोअन अमल किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाब, कहा, सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त सबसे ज़्यादा बाइख्तियार है। MKM पंजाब के निज़ाम से इतनी मुतासिर है जहाँ मेयर ही नहीं। कराची के मसाइल का हल सिर्फ तनकीद में नहीं, अमली इक़दाम से मुमकिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्त याफ्ता 4 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज अंजाम तक पहुँचे। जिला कुरम में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 23 खवारिज हलाक। लकी मरवत में ही CTD और पुलिस की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। डेनमार्क ने कलदम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कलदम TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनिस सफ़ीद ने कहा, अफगान सरजमीन से कलदम TTP ने पाकिस्तान में मुतादिद हमले किए। पाकिस्तान पर हमलों में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। सलामती काउंसिल की कमेटी इजलास से खिताब करते हुए डेनिस सफ़ीद ने कहा, TTP को मुकामी हुकाम की जानिब से लॉजिस्टिक और खातिर ख्वाह ताउन हासिल है। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people. They said, we don't like that.
I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott. पाकिस्तान और भारत की जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत अपने एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने कहा आप जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम में खिताब। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, एक दूसरे पर एटमी हमले करें। नहीं चाहता एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। मैंने टैरिफ लगाने का कहा तो पाकिस्तान और भारत रुक गए। शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मोदी ने भी फ़ोन किया और कहा हम जंग में नहीं जा रहे। फ़ाखरे पाकिस्तान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में ऊंची उड़ान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमाराती अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक के एयर चीफ से अहम मुलाकातें, जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। दिफाई तज्ज़ियाकारों, माहिरीन और शायकीन का गहरी दिलचस्पी का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन कमिश्नर से ब्रसल्स में मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU माइग्रेशन मोबिलिटी डायलॉग का खैर मकदम किया। इसहाक डार की नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी मार्क रॉचर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। कर रहे हैं, आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते, कोर्ट के आर्डर्स आप नहीं मानते। एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे, उनके पॉलिटिकल जो टीम है उनको मिलने नहीं दे रहे। आप कहाँ की जो है इज्जत करते हैं। मुझे क्यों रोका? अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का पुलिस अफसर से सवाल। वज़ीर आला को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी ने कहा मेरे पास अदालती अहकामात हैं, फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया जाता। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ है। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। 11 नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत के रिमार्क्स। कहा 1 माह गुजर गया, अलीमा खान पेश नहीं हुई। वकील सफाई ने वजाहत की मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा मुलजिमा बीमार है या कोई और वजह तो कानून मौजूद है। इस्तिस्ना की दरख्वास्तें। अलीमा खान की अदालत को आइंदा समात पर पेशी की यकीन दहानी। समात 26 नवंबर तक मुलतवी। PIA की निजकारी की तमाम मराहिल शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुतालिक इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया PIA के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी के बाद PIA का नाम और इसकी थीम नहीं बदली जाएगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस शिक का क्या करेंगे? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। फरीकैन को नोटिस जारी। 18 दिसंबर तक जवाब तलब। T20 ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। जिम्बाब्वे का श्रीलंका को जीत के लिए 163 रन का हदफ। लंका की बैटिंग जारी।
शाबाश अरशद नदीम, वेल्डन यासिर सुल्तान। इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। यासिर सुल्तान के हाथ में सिल्वर मेडल आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 50 लाख, यासिर सुल्तान को 30 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों हीरो जुमले की अदायगी के बाद वतन वापस आएंगे। अरशद नदीम के भाई का कहना है वो अरशद की कामयाबी से बहुत खुश हैं, कौम की दुआओं का नतीजा है। पाकिस्तान खिते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग देने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल से मुलाकात में गुफ्तगू। श्रीलंका के वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 33 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज तवाराई मंसूबे की मद में मंजूर किया गया। 5 kV की 290 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन तामीर होगी। मुल्क का दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, तवानाई सस्ती होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा। नए रिकॉर्ड रूम के क़याम के लिए मुख्तस जगह का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट की मुतल्लिका अदालती फाइलें, वफाकी आईनी अदालत के नए रिकॉर्ड रूम मुंतकिल करने की मंजूरी। अमेरिकी कांग्रेस की वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की तारीफ। कांग्रेस की जानिब से ख़त में कहा गया पंजाब में भट्टों की सनत को जदीद बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ख़त में माहौलियाती चैलेंजेस और जबरी मजदूरी ख़त्म करने की काविशों की भी तारीफ। अमरीकी महकमा ख़ारजा की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 45 लाख से ज़्यादा लोग पेशगी अदायगी के निज़ाम में फंसे हुए हैं। जबरी मजदूरी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। लाहौर समेत पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहरी कचरा जलाने और धुआं पैदा करने वाली सरगर्मियों से मुकम्मल गुरेज करें। हुकूमत के साथ ताउन स्मॉग में मज़ीद कमी लाएगा। सिंध में गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ 15 नवंबर से होगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। 14 इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खुसूसी अदालतें करार देने की मंजूरी। तमाम महकमों की पुरानी और तब्दील शुदा गाड़ियाँ SDA&C के हवाले करने की हिदायत। STS स्क्रीनिंग टेस्ट के नताइज की मुद्दत में जून 2028 तक तोसी। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द की भी मुलाकात। वफाक वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। ठोस बुनियादों पर मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना होगा। गली मोहल्लों की सफाई, साफ पानी फराहमी, मुकामी सेहत निज़ाम ठीक करना काउंसलर का काम है। कराची के ज़िला जनूबी में गैर कानूनी पोर्शंस और इजाफी फ्लोर्स के खरीदो फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद। DC जनूबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम रजिस्ट्रार्स को हुक्म दिया गया गैर कानूनी फ्लोर्स और पोर्शंस की कोई रजिस्ट्री कबूल ना करें। जमात इस्लामी का कल मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा। महकमा दाखिला पंजाब ने दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए दरख्वास्त दी थी। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है IMF ने हुकूमत की करप्शन पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम को कमज़ोर तरीन करार दिया गया। SIFC पर भी IMF ने सवालिया निशान उठाए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़हरान ममदानी से मुलाकात की तस्दीक। कहा नए मेयर से जुमे को ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। बच्चे मन के सच्चे, दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन। वज़ीर तालीम पंजाब का अहसन इक़दाम, एक रोज़ के लिए तालिब इल्म अबूज़र को वज़ीर तालीम बना दिया। हैदराबाद में भी ख़ुसूसी तकरीब, केक काटा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा मेरी औलाद जैसा है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को बिछड़े 41 बरस बीत गए। फैज़ अहमद फैज़ रूस का लेनिन अमन अवार्ड पाने वाले एशिया के वाहिद शायर हैं। रोनाल्डो ट्रंप की और ट्रंप रोनाल्डो के फैन। ट्रंप ने रोनाल्डो के साथ ओवल ऑफिस में फुटबॉल खेलने की AI वीडियो शेयर कर दी।